आज इंडिया करीबन 5 लाख किन्नरों का घर है, जिसमें से कई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहते हैं। इन बड़े शहरों में किन्नर समुदाय अक्सर भीख मांगते हुए नजर आते हैं, जिस कारण से लोग हमेशा एक सवाल उठाते हैं कि किन्नर काम क्यों नहीं करते। इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। असल में कई चीज़ें हैं जो एक किन्नर को हाथ फैलाने में मजबूर कर देती हैं। सबसे पहली वजह यह है कि बचपन से ज़्यादातर किन्नरों को घर से सहारा नहीं मिल पाता है। जैसे फिलहाल ही एक न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल ने युवा किन्नर राधिका की कहानी बताई। राधिका को उनके परिवार ने किन्नर होने के कारण अबैंडन कर दिया, जिस वजह से राधिका को 8 साल की आयु में भीख और प्रोस्टिट्यूशन का काम करके जिंदा रहना पड़ा। चाहे परिवार के साथ या उनसे अलग, किन्नरों को बहुत छोटी उम्र से सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल की उम्र तक 86% युवा किन्नर अब्यूज़ का सामना कर चुके होते हैं। ये रही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, अपना खुद का अनुभव बताते हुए। You are on record saying every man I knew at one point sexually abused me. Yeah, because I was a sick child, and I still remember when I was abused, I would have been 5 or 6 years old. So I didn't know what was happening to me, and I recently had recovered from a double pneumonia, and I was really sick and fragile and very feminine, and I didn't know what was happening to me till I realized. And the scar of abuse is not known when you're a child. The scar comes when you grow up. Yeah. And everybody thought that I was only a sexual toy in their hands. And that was suffocating till the day when I learned to say no. घर का असहारा और सामाजिक अब्यूज़ के चलते युवा किन्नर अशिक्षित रह जाते हैं। एक NHRC रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल जाने वाले आधे से ज़्यादा किन्नर लगातार हैरेसमेंट के चलते स्कूल छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, और ज़्यादातर किन्नरों को स्कूल पहुंचने का मौका तक नहीं मिलता है। आपके घराने में कोई पढ़ाई या ऐसे कुछ नहीं पढ़ा हुआ है? नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, तो आप बचपन से ही हाँ, घराने में रह हाँ, रहे हैं मतलब? हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल भी आपने नहीं कभी हैं। ऐसे चाहा सोचा कि आप आगे जाके पढ़ें या ऐसा कुछ? हाँ, सोचा तो, बट लेकिन पेट ऐसी चीज़ है, अगर पढ़ाई करूँ भी तो फिर पढ़ाई करूँगी तो फिर खाऊँगी कहाँ से? हाँ जी। इतनी फैसिलिटीज़ जो अपनी पूरी करती हूँ तो वो कहाँ से पूरी करूँगी मैं? घर से अलग, अब्यूज्ड और बिना पढ़ाई लिखाई के काम मिलना ना के बराबर हो जाता है। गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी एक किन्नर को रोजगारी मुश्किल से मिलती है। कोई 1000 भी देता है, कोई 500 भी देता है, कोई 200 भी देता है। जजमान कोई मिलता नहीं नौकरी, और हम लोग किन्नर है, हम लोग को कौन नौकरी देगा। आज हालत ऐसी है कि फॉर्मल सेक्टर में उनको पैसा नहीं देते और इनफॉर्मल में इज्जत। नहीं तो कोई कहता है क्या, तुम्हारे पास तो अच्छा खासा हाथ है, पाँव है, सब कुछ है, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? हमें नौकरी का तो छोड़ो, हमारे साथ 2 घंटा तो घूम लो, हमारे साथ 2 घंटा तो घूम लो, दुनिया तुम्हें क्या कहते हैं तब तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, नौकरी का तो रीजन छोड़ ही दो। हमारे साथ तो 2 घंटा घूम के तो देख सकते हो, 2 घंटा घूमो, खुद पता चलेगा। अगर तुम्हें अपना आदमी नहीं कहेगा तो दुनिया में जितना है सभी तुम्हें ताना दे के मार देगा। ये जानने के बावजूद कि ज़्यादातर किन्नरों का पेट भीख से भरता है, गवर्नमेंट के 2018 ट्रांस बिल ने भीख मंगी को क्रिमिनलाइज करने की बात करी है। लोकसभा में अब पास्ट इस बिल ने 6 महीने से लेके 2 साल की सज़ा तय कर दी। It's not as if the transgender community has that many other work or employment options. Many of them are on the streets, having recourse but to beg on the streets. Now, what this will lead to is that it will definitely lead to situations where many members of the trans community can be arrested
Now, that is a highly problematic situation, particularly when you also don't have provisions like reservation for education and employment. Non-discrimination is fine, but how are they even going to get their foot in? अगर हमें हमारा कोई भीख मांगने का रोकाव कर रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो यही सहारा है ना, हमारा तो यही सहारा है। हमारा ही ये सहारा बंद हो जाएगी तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कौन सी जगह? जब आप किसी की रोजगारी पे जेल जैसी सज़ा सुना देते हैं, आपने उस समुदाय को पहले ही कैद कर दिया है। जब आप एक हाथ से भीख का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, तो भूलिए मत कि आप दूसरे हाथ से गरीबी और मजबूरी प्रोस्टिट्यूशन का खोल भी रहे हैं। हमारे नज़र में कुत्ते की ज़िंदगी अच्छी है। कुत्ते को देखो एसी में वो घूम रहा है, हमें देखो रोड पे भीख मांग रहे हैं इतनी कड़ी धूप में। क्यों? पेट के चलते 10 रुपये 5 रुपये कोई दे देता है, उसी के चलते मैं धूप में मर रही हूँ।